अब हमारे साथ मिथिल दोषी जी से मैं मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। सर आज तो बैकग्राउंड फिर से बदल गया सर। ये सर आज मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम दूसरा वाला मिला। देखा। अच्छा ये सर अभी मार्केट लग तो अच्छा ही रहा होगा, वैसे सब कुछ गुड गुड फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये इस बार कन्विक्शन है। आज तक तो मतलब यही हुआ पिछले 5 महीने में कि जब जब कन्विक्शन दिखाई तब तक मार्केट पे चपत लग गई। इस बार है सर क्या कन्विक्शन, या फिर ये हमको भी पता है, सबको पता है, एफआईएस को भी तो पता है कि ये पैरेलल चैनल टूट गया मार्केट में। देखिए, फ्राइडे का दिन है। आज का दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे रहेगा। अगर आज हमें 23,220 23,250 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो मंडे के लिए एक अच्छी खासी फर्दर शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हम देख पाएंगे। और शॉर्ट कवरिंग, मतलब आईपीएल के यस सर। दौरान बाजार चढ़ा के ही रहोगे, ये बोल रहे हो आप? यस सर। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर सस्टेनेबल मूव रहा तो कल के दिन में भी हमने नोटिस किया था कि ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे सेशन कंटिन्यूसली 23,050 के आसपास पे कंटिन्यूसली चल ही रहा था। 23,050, 23,030, और वो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जोन था 23,000 और 23,050 के लेवल्स पे। तो क्लोजिंग में हमने वो सेम कवरिंग देखी थी। आज के दिन में भी वही एक्सपेक्टेशन है। अगर ये ऐसे सस्टेन हुआ और 250 230 के बीच में सस्टेन कंटिन्यूसली रहा ब्रेक के बाद, तो शायद से हम अपमूव फर्दर आगे देख पाएंगे। ओके, सवाल भी साथ साथ लेते चलते हैं। रियांश जी बोल रहे हैं इनका स्टॉक है मन इंडस्ट्रीज, 265 पे इन्होंने ले रखा है। मन इंडस्ट्रीज पे आपका आउटलुक क्या है? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर थोड़ा रिवर्स बॉटमिंग फॉर्मेशन है। हर एक स्टॉक्स में सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हमें दिखा है, या फिर राउंडिंग बॉटम दिखा है या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। 290 के ऊपर अगर ब्रेक देता है तो हम शायद से एक पुल बैक रैली फर्दर देखेंगे। अभी के लिए तो ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के यहाँ पे चला है। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव दिया तो ऑफकोर्स यहाँ पे फर्दर 290 300 के लेवल्स हायर साइड पे पहले इनिशियली देख पाएंगे। उसके ऊपर अगर चलता है तो बाद में 320 350 350 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना बनता है। ओके सर, एक स्टॉक है दैट इज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये स्टॉक सब लगातार टूटते ही चला जा रहा है, टूटते चले जा रहा है, लेकिन आज के दिन एक बढ़ने की कोशिश करिए। अभी इट्स ट्रेडिंग एट 656। अगर आपको खरीदना हो तो आप यहाँ खरीद लोगे, या फिर कौन से लेवल का वेट करोगे, टारगेट क्या है? देखिए, अभी के लिए तो इस पे एक इंट्राडे बेट ले सकते हैं हम। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेट ज्यादा दिन के लिए नहीं कर सकते। क्लोजिंग बेसिस पे बीटीएसटी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। ब्रेकआउट अच्छा आया है 645 के ऊपर, और हमें देखना है ये सस्टेन अगर होता है नेक्स्ट 1 घंटे में भी, तो हम यहाँ से ये मोमेंटम आगे फर्दर देख पाएंगे 700 तक के लिए। ओके राइट, तो ये वाला स्टॉक नोट कर लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होगा? डे लो 620 के आसपास? नहीं, उससे नहीं पहले 45, 630। नहीं 45 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो होल्ड करना मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट जोन वही है, तो 645 को लेके ही चलेंगे। तो चढ़ा दो फिर, 3 हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर तो है ही, मतलब फिर तो जाएगा फिर एकदम से, अगर भागने वाला होगा तो तगड़ा। अच्छा, इस मार्केट में ये कन्विक्शन आ गया कि मैं 2-3 दिन ले लूं स्टॉक तो फिर वो चल जाता है। वो होता है ना, वो 2-3 दिन अगर ना होल्ड करो तो फिर स्टॉक में पैसा नहीं बनता। अब जैसे सपोज करो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अगर ले लिया, तो इतना कन्विक्शन है कि पिछले लो को नहीं तोड़ेगा, पिछले वीकली लो को नहीं तोड़ेगा, डेली लो को नहीं तोड़ेगा, ऐसा स्टॉक्स में दिखना लग गया सर। देखिए, अभी के लिए तो हर एक चीज पुलबैक रैली की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। हर एक स्टॉक अभी इम्पोर्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कैसी है, जहां पे वॉल्यूम बिल्डअप कैसा हो रहा है, आगे का मूवमेंट फर्दर कैसे बन रही है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स रहेंगे यहाँ पे, कि जो अच्छे स्टॉक्स रिटायर पे थे उसको कंटिन्यूड हम बाइंग पोजीशन में देखें तो वो बेटर रहेगा। ओके राइट। और एक और सवाल है, गैब्रियल पे 273 की एवरेज प्राइस है। रवि कोलिया जी की बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना ठीक है क्या अभी गैब्रियल के ऊपर? एक सेकंड। गैब्रियल पे अभी के लिए देखा जाए तो
560 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड अप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कल के दिन पे आई थिंक सो इसने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट किया हुआ था, डोजी कैंडल बनी हुई है, तो कल का लो 64 का हम 60 ले लेते हैं क्योंकि इसके पिछले दिन का लो भी वही था, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे पोजीशन होल्ड करेंगे। आज के दिन पे देखा है तो ऑलमोस्ट इसका ओपन हाई सेम है, ओपन लो सेम है, तो ये एक बुल कंफर्मेशन हो सकती है, तो ध्यान से रख सकते हैं हम अभी के लिए, लॉन्ग में रह सकते हैं। ओके, उसके बाद है सर HBL इंजीनियरिंग और जेन टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं। एचबीएल में अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, 500 के ऊपर अगर ब्रेक आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार रिविजिट करेंगे ये स्टॉक को कि फर्दर मोमेंटम कंफर्मेशन है नहीं। ये लेवल दो तरीके से कोइंसाइड होता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन और 50 डे मूविंग एवरेज, ये दोनों सेम लेवल्स पे कोइंसाइड हो गए अभी के लिए। और जेन। जेनटेक ग्रेजुअल मूवमेंट है यहाँ पे सर, देखा जाए तो 1300 के साथ साथ लास्ट थोड़े बहुत दिनों से छोटी छोटी रैली करके एकदम माइनर मूवमेंट के साथ हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। मेजर रेजिस्टेंस आता है 1340 के, यहाँ पे 1340 के ऊपर अगर फर्दर निकलता है तो 1400 का पहला लेवल रहेगा यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल के रूप में। फिर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं कि अगर हमें 1500 के लेवल्स फर्दर आगे देखने मिले। अभी अंशुल जी वहां से जुड़े हुए थे, मैंने एक स्टॉक पूछा तेजस नेटवर्क। खैर मैं दो पूछ चुका हूँ, एक तो है तेजस नेटवर्क और पहले तो तेजस नेटवर्क ही बताया था, तो जहां पूछा था वहां से तो बहुत ही ऊपर आ गया सर, तो तेजस नेटवर्क पे भी क्या करना चाहिए, 767 बहुत तेज भागा। सही, अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन से अच्छा खासा रिवर्स हुआ था, जहां पे इसका बॉटम लो ऑलमोस्ट बना था 646 के आसपास पे, वहां से ये स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स देके अच्छी खासी हाई टॉप हाई बॉटम पहला इनिशिएट किया हुआ है। आज के दिन पे फर्स्ट इनिशियल जो हाई था लास्ट वीक का 6 मार्च का, वो आज तोड़ा हुआ है और 9% अभी प्लस है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसका आता है 800 पे, 800 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 1180 के आसपास के लेवल्स पे। मतलब तेज है, अब ये दोबारा वापसी करेगा, इसके कहने की तेज में प्रॉब्लम। हाँ तो तेज है फिर ये स्टॉक, तो तेजस को दूसरा मैंने पूछा था दैट वाज मोतीलाल ओसवाल, तो एक ये वाला स्टॉक भी है, ये भी आज देखना होगा कौन से लेवल पे हो, और तो ये भी चल गया, बताओ। सही है, तो फिर थोड़ा आसान आसान सी होगी ट्रेडिंग, नहीं मतलब इतना नहीं, पहले थोड़ा घूर के देखते थे स्टॉक गिर जाते थे, अब थोड़ा देर देखते हैं तो स्टॉक चढ़ने लग गए, तो बाजार पलट गया, यही हमारा इंडिकेटर है कि थोड़ा घूर के देखो तो बाजार चलने लग जाता है कभी कभी। तो ये दो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आज अच्छा कर रहे हैं, ये दोनों ही स्टॉक्स। उसके बाद एक स्टॉक है EMBDL, कौन सा ये वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट होगा ना। हम्म, नहीं अच्छा एम्बेसी डेवलपर, हाँ वही है, उनका नाम चेंज हुआ। तो ये 115.68 पे कर रहा है काम का सर, ये भी स्टॉक आपको कैसा लगता है। एक सेकंड। EMBDL, एम्बेसी डेवलपमेंट्स। देखिए इस पे थोड़ा स्ट्रक्चर अभी भी बाइंग का नहीं दिख रहा है, 122 के ऊपर हम एक बार इसको देखेंगे कि अगर फर्दर मूव करता है तो कैसा है। कल के दिन पे हमने एक देखा था कि अटेम्प्ट हुई थी, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हमें देखने मिली और आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, 122 के ऊपर ये स्टॉक को रिविजिट कर पाएंगे। अच्छा, और एक और है नवा, अनीस अनीस अहमद खान जी बोल रहे हैं, नवा का स्टॉक अभी आपको कैसा लगा। स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट किया हुआ है ऑलरेडी, इसका 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये ऑलरेडी बुल जोन में है। इमीडिएट सपोर्ट आता है 450 पे, बाय ऑन डिप की यहाँ पे सलाह कर सकते हैं। आज के सत्र में अगर देखा जाए तो ओपन लो भी सेम ही है, तो यहाँ पे फर्दर बुलिशनेस आज के दिन पे तो दिख रही, इमीडिएट अपसाइड हमें 500 और 530 के लेवल्स हायर साइड पे दिख सकते हैं। रौनक कुमार अग्रवाल जी बोल रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अभी आपको चार्ट्स पे कैसा लग रहा है। देखिए HAL ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम में है, बाइंग मोमेंटम में हमें दिख रहा है, हमारे कवरेज में भी ये स्टॉक था। अभी के लिए हमारे नेक्स्ट टारगेट लेवल्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें पुल बैक रैली के अंदर 4000 और 4150 के लेवल्स हायर साइड पे, तो अगर उस वो दोनों मोमेंटम में हमें मिलते हैं तो शायद से हमें देखना, फिर हम रिविजिट करेंगे कि ये स्टॉक्स आगे कैसे करेंगे, अपडेट करना पड़ेगा कि कैसे मूवमेंट आगे हो सकती है।
तो ये फॉर्मूला बता दो, मतलब कि रोज ऐसे 1 2 3 4 दिन हमको ऊपर वाले दिखे, ऐसा कुछ फॉर्मूला बता दे। कभी कोई ऐसा होता है ना, ये जैसे ये 1 2 3 4, ये फिर 1 2 3, फिर ये, फिर 1 2 3, फिर ये कैसे हुआ फिर 1 2 3 4? मतलब मेरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंट कैसे बढ़ता है स्टॉक, अक्सर ऊपरी स्तरों पर गिर जाता है। तो ये कोई है इसकी कोई कुंजी, कोई गाइड? सर वैसे गाइड तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स ओवर बीट एंड डाउन थे ये सभी के सभी। कहीं ना कहीं अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने मिला था, और अब ये थोड़े फॉर्मेशन में आई थिंक सो इसमें बाइंग मोमेंटम अच्छी बनी है। दोनों सेट मेजरली आई थिंक सो डीआईएस में और म्यूचुअल फंड की यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई होगी। बाकी के डेटा तो हमें इन डिटेल देना पड़ेंगे कि एफआईएस और दूसरे कौन से बड़े इन्वेस्टर्स है जिन्होंने डिफेंस सेक्टर में बाइंग अच्छी खासी चालू की है। बहुत तगड़ी बाइंग हुई है वैसे, डिफेंस सेक्टर में गजब की बाइंग हुई है लोअर लेवल्स पे। अच्छा, फिर एक और ये स्टॉक है टाटा पावर, शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं, इस पे आपका व्यू? देखिए एनर्जी स्पेस और पावर में हम दोनों पे लॉन्ग है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज के दिन पे देखिए टाटा पावर ऑलमोस्ट अपने इन राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। सस्टेनेबल मूव रहा 380 के ऊपर, तो हम शायद से आगे 400 के लेवल्स पुल बैक रैली के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक स्टॉक है एबी कैपिटल, ये ना पार नहीं करता था 180 का स्तर इतना आसानी से। आदित्य बिरला कैपिटल आज चल रहा है 183, हम्म 182। ये इसको क्या हो गया? और ये इतनी स्पीड से चल गया। एनबीएफसी में खरीदारी तो है, लेकिन ये बहुत समय बाद आई है खरीदारी, इस बार आई है 150 के जोन से। अभी क्या करना चाहिए? इस पे थोड़ा एक एक दो दिन और वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे फर्दर मोमेंटम कैसा है। पर मोमेंटम में अगर 85 87 के ऊपर निकला है तो फिर इसे बाइक की रिकमेंडेशंस में रखा जा सकता है। ओके, फिर ये बोल रहे हैं एक स्टॉक दैट इज जियो फाइनेंशियल, आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है? आज देखिए खबर जियो ये है फिर ने जी, बहुत। हाँ, नहीं नहीं बोलिए सर। आज खबर ये है कि अलायंस के साथ करार किया है इन्होंने। अलायंस ने अपना हिस्सा बेचा था ना बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज यस। इंश्योरेंस, बजाज ग्रुप को। तो जियो फाइनेंशियल ने कराया अलायंस के साथ करार। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो इसने अपने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से 200 के लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन दी वो की थी। वहां से ग्रेजुअल बाइंग देखने में मिली, बट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 245 के आसपास के लेवल्स पे। तो अभी के लिए बाइंग से ज्यादा है कि वेट करेंगे ब्रेकआउट के लिए। अगर ब्रेकआउट आता है 245 के ऊपर तो 275 280 के लेवल्स हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं, स्पेशली डीएलएफ? सर डीएलएफ हमारे रेडार ऑलरेडी है, आज के दिन पे उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। शो था, वरना मैं ऑलरेडी लॉन्ग कॉल दे देता यहाँ पे लेवल्स के मूवमेंट के साथ अभी साथ। दे दो, अभी कौन सा चल गया एक्सपेक्टेशन जरा? है यहाँ पे हम टू। अभी दे दो कॉल, बाय कॉल। हाँ अभी दे दो बाय कॉल, अभी तो सिर्फ हाँ। 3। तो 712 710 के बीच में इसे बाइंग के लिए देख सकते हैं, विद 740 750 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस क्या लगाना होगा? 3% ऊपर है, 3% ऐसी मार्केट में जहां इसलिए मार्केट। मैंने बताया कि डिप पे बाय करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका ब्रेकआउट जोन जो है वो 698 का है, तो 700 के लेवल का ही इमीडिएट लेवल्स पे हम देखेंगे। या फिर आज का जो लो है वो देख सकते हैं 694 का। सर ये तो 33 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी, रुक कहाँ रहा है, ये तो और बढ़ गया। और ये कहीं ऐसे देखते हमें तो देखते वही निकल चाहिए था ना सर, गया। देखो आज के दिन पे तो हमने ग्रीन भी पहना है इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, पर सर ये अभी क्या मतलब है कोई चांस, ये चांस मिस ऐसा तो नहीं हो गया ना? दोबारा तो आएंगे 21 900 के नहीं नीचे। नहीं नहीं नहीं, चांस मिस आउट तो वैसा नहीं सिचुएशन लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा साइडवेज लगिश मोमेंटम आएगा, कल के दिन पे जैसे था वैसे शायद से आज भी देखने मिले, बीइंग अ फ्राइडे। बट ओवरऑल मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस है कि बुलिश मोड पे ही क्लोजिंग आएगी तो ज्यादा बेहतर होगा फॉर मंडे। पता नहीं वो डोनाल्ड ट्रम्प क्यों चुप हो गए अचानक से। अप्रैल आने वाले ना, 2 अप्रैल को बोलेंगे, तब तक देखते हैं। चलो चलते चलो। तो ये कुछ मार्केट में तो भैया यू टर्न है। गिरते मार्केट में मोह माया से दूर हो गए थे, तो चढ़ते मार्केट में तो बिल्कुल ही दूर हो जाओ। गिरते मार्केट में कहाँ खरीद पाए आप? और गिरेगा चक्कर में, तो चढ़ते मार्केट में सबको अच्छा लगने लग रहा होगा। तो यही चीज है। अच्छा, आज तो वो एएमसी स्टॉक्स भी चल गए। अब एएमसी स्टॉक तो आज ही चलना शुरू हुए हैं। नाम इंडिया, यूटीआई, एएमसी, क्या वाला पूछूं पहले, सबसे तेज कौन चलेगा? चलेगा तो वैसे छोटे वाले सबसे ज्यादा तेज। पहले बड़े वाले से शुरू करते हैं सर। एचडीएफसी एएमसी कैसा लग रहा है चार्ट?
देखिए यहाँ पे अभी भी हर एक एएमसी के स्टॉक्स के अगर देखें, नाम का देखिए कि एचडीएफसी एमसी देखिए थोड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर है। अपने ब्रेकआउट जोन के यहाँ पे कल के दिन पे एक बेरिश कैंडल बनी हुई थी जो एक कंसर्निंग लेवल था। आज के दिन पे ऑफ कोर्स वो रिवर्सल कैंडल बुलिश फॉर्म में दिख रही है, पर हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे। हर जैसे एचडीएफसी पे अगर बात करें तो एचडीएफसी पे 4050 के ऊपर हम बाइंग के लिए एक बार देखेंगे। और नाम इंडिया की बात करें तो नाम में एक बार वेट एंड वॉच करेंगे कि 600 के लेवल्स के ऊपर हमें देखने मिले, या फिर अगर क्लोजिंग बेसिस हमें 586 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो एक बार बीटीएसटी के लिए देख सकते हैं। ये सब स्टॉक्स आज फोकस में रहने ही वाले हैं। अभी वही बात है कि देखते चले जाएंगे, वो हो जाएगा ऊपर। आज सारा पूरा सेक्टर ही चल गया ना अचानक से। आज है क्या, आज मार्केट, ये जो मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां थी ना, एएमसी स्टॉक्स, ब्रोकिंग हाउसेस, इनके स्टॉक्स चले हैं आज के सत्र में। तो ये पूरा दिन फोकस में रहने ही वाले हैं। अब 53 पॉइंट्स ऊपर हो गया, बताओ निफ्टी। तो आज गेम फिर से अलग है, नए सेक्टर्स, नए खिलाड़ी बिल्कुल सामने। बाजार सरेंडर तो करने वाला है नहीं। 52 पॉइंट्स ऊपर, 53 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है। 23,245 के लेवल पे निफ्टी, और आपके स्क्रीन पे एचडीएफसी एएमसी, ये अब दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में। और ऐसे ही आप देखो नाम इंडिया, ऐसे ही आप देखो यूटीआई एएमसी, ऐसे ही आप देखो मोतीलाल, ऐसे ही लगो जेएम भी होगा फिर तो। मतलब ऐसे वाले सारे स्टॉक्स जो हैं, देखा नहीं मैं, ऐसे ही बोल गया। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3% ऊपर। तो ये वाले जेएम स्टॉक, भी 3% है। हाँ आज आज गेम इनमें ही है। मतलब स्ट्रॉन्ग मूव, लोअर एंड से सब निचले स्रों से भाग रहे हैं तो दिखते नहीं है, पर तगड़ा मूव था। नाम इंडिया अब 4.25% ऊपर। अच्छा एमसीएक्स, अच्छा एमसीएक्स, मयंक शर्मा जी बोल रहे हैं, नमस्कार मयंक जी, बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एमसीएक्स कैसा लग रहा है अभी आपको? आज तो अच्छा ही लग रहा होगा वैसे। नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो एमसीएक्स वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल अच्छा ही था। इसका स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 135 का पूरा इलीट के हिसाब से भी बाइंग मोमेंटम अच्छी थी। जो करंट फॉल में जो सपोर्ट से रिवर्स हुआ था वो ऑलमोस्ट उसके 38.2 के रिवर्सल से रिवर्सल होती हुई दिखी है। तो अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना था। 3 बार बाय सिग्नल ये हफ्ते की क्लोजिंग पे बनेगा, तो अच्छे खासे बुल रैली के लिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बाकी के एक्सचेंजेस के हिसाब से देखें, बीएससी के सामने भी ये थोड़ा आउट परफॉर्मिंग, बीएससी आउट परफॉर्म कर रहा है, बट एमसीएक्स हमें लग रहा है कि ये फर्दर मूव दे सकता है और आउट परफॉर्मिंग में रह सकता है। अनेजा साहब आपका नंबर नहीं आया क्या? मैंने पूछा तो था। अच्छा, किसका पूछ लिया फिर? अनेजा साहब मैंने तो पूछा है आज एक स्टॉक, गैब्रियल, पर इनके सारे स्टॉक्स दूसरे आगे। क्रेडिट एक्सेस पे क्या करना चाहिए सर? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये स्टॉक आज चला होगा, हाँ ये वाला स्टॉक 1043। सर आज के दिन पे देखा जाए तो 1043 के लेवल्स पे 7.5% पे ये ऑलरेडी चल रहा है। 1100 के ऊपर वेट एंड वॉच करेंगे। 1100 के ऊपर अगर चलता है तो हम फर्दर मूवमेंट यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद है अंबर एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म व्यू। अंबर के लिए आज के दिन पे थोड़ा वीकनेस हमें दिख रहा है। देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास की वीकनेस चल रही है। 3.25% पे अभी नेगेटिव जोन पे चल रहा है। रिवर्सल कैंडल बन सकती है आज के दिन पे, बट मेजर अगर ब्रेकआउट आना होगा तो 7350 के ऊपर निकलेगा, जो कल के हाई के लेवल के आसपास का था। फिर है एरिस तो लाइफ, थोड़ा वेट करेंगे अंबर के लिए। वेट करने की सलाह है। फिर एरिस, एरिफ लाइफ साइंसेस कैसा लग रहा है? एरिस लाइफ साइंसेस। एरिस एरिस लाइफ साइंस में इश्यू थोड़े वॉल्यूम कंसर्निंग है। थोड़ा लो वॉल्यूम काउंटर है और इसमें स्पाइक मोमेंट्स हमें बहुत बार देखे मिलते हैं। तो ये स्टॉक मेजरली एक साइडवेज रेंज बाउंड बाइंग और सेलिंग के लिए यूज किया जा सकता है, जहाँ पे मेजर सपोर्ट आता है 1170 पे, और रेजिस्टेंस जो आता है, जो ऑलमोस्ट कल का हाई भी था, वो आता है 1485 के आसपास का। तो इसको रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3-4 महीनों से ये रेंज के अंदर चला है। वंडरला हॉलीडेज, 7वां महीना, सॉरी, नौ 3 महीना, 7वां महीना है ये। तो अभी मतलब डिप्स पे ऐड करना चाहिए? ऐड तो कर सकते हैं लेकिन डिप्स के अंदर डिप्स आ रहा पे है। बाय करना चाहिए, यस। यस, एरिस डिप्स पे और साइडवेज रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए बनता है, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट नीचे के लेवल्स पे ऑफ कोर्स ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बार बार दिखाता है। तो रखिए थोड़ा रडार पर, 50-60 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, रेंज में रहेगा ये स्टॉक। अच्छा एक और इन्होंने पूछे, दो पूछे इनफैक्ट, वंडरला और विजया डायग्नोस्टिक।
वंडरला हम 700 के ऊपर इसको विजिट करेंगे स्टॉक, तब तक के लिए स्टॉक को अवॉइड करेंगे। 2 बार ऐसा हुआ है ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को टेस्ट होके रिवर्स दिया है। उसमें से कल का सेशन भी था, और उसके पहले के दिन पे 7 मार्च वाले दिन पे भी सेम सेशन मोमेंटम हमें देखने मिली थी। ओके। और अ, अभी मतलब 700 के लेवल के ऊपर ही देखेंगे इसे। और जो दूसरा यस। है दैट इज कौन सा था ये? बोलिए साहब, आपका प्रश्न ले लिया ना। विजया डायग्नोस। हाँ, विजय विजय डायग्नोस्टिक। यस, विजय। वो कब कोहलिया साहब के ओवरलैप सेम। कर रहे हैं, गैब्रियल ओवरलैप कर रहे हैं। कोहली साहब, होगी हमारी डिस्कशन गैब्रियल के ऊपर, पूछ लिया गैब्रियल, आप ही का नाम लेके पूछा था। विजया डायग्नोस्टिक। विजया भी सेम साइडवेज रेंज बाउंड मोमेंटम में कहीं ना कहीं प्ले ऑफ मिला है। नीचे पे 960 के आसपास पे इसको देखेंगे, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, और ऊपर पे 1125 का रेजिस्टेंस है। तो ये दो लेवल्स के आसपास पे के बीच में अभी चल रहा है। तो बाय ऑन डिप्स होगा या फिर ब्रेकआउट के ऊपर इसको स्टॉक को विजिट किया जा सकता है। रेलवे स्टॉक्स भाग गए हैं बहुत तेज। हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि मार्केट ही भाग रही है। अब तो बहुत आसान है बोलना, मार्केट चल रही स्टॉक चलेंगे। कि रेलवे स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हैं। भाई साहब, क्या भागा आज के सत्र में बताऊं। रेलवे स्टॉक्स में JWL 8%, रेलटेल 5%, टीटागढ़ 4%। अब है जलवे मार्केट के। तो यही तो चीज है ना। अब थोड़े दिन, एक महीना पहले आपसे बात करी होती तो आप बोलते ये गड़बड़ हो गई बहुत तगड़ी। नहीं अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ सबको अच्छे लगने लग गया अचानक। तो ये वाला अब जैसे चलने शुरू हुए, तो हम चलने शुरू हो गए तो नीचे के टारगेट थोड़े से प्लेटफॉर्म आ गया, तो हम पीछे की बात कैसे करें? तो अगला प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? JWL। जेडब्ल्यूएल में देखा जाए तो ब्रेकआउट ऑफ कोर्स आज के दिन पे ही आया हुआ है, ऐसे नहीं कुछ मिस आउट हो गया। डिप्स पे मेजर सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे 320 का है। तो 320 के आसपास 330 5-7 पॉइंट नीचे अगर मिलता है तो एक बार देखा जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। बट ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है यहाँ पे एक्सपेक्ट है। पहला हर्डल आता है इसका 350 के आसपास का। 350 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 400 के यहाँ पे। ओके, उसके बाद शर्मी जोशी जी बोल रही हैं JSW इंफ्रा और BEL पे आपका व्यू, उसके नेक्स्ट टारगेट्स पूछ रही हैं, और दोनों ही स्टॉक्स ने गजब कर दिया। जेडब्ल्यू इंफ्रा में अच्छी खासी मोमेंटम हम देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये फर्दर बुलिश मोमेंटम दे पाएगा 320 340 के यहाँ पे, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल भी आता है 340 पे। तो बुलिश मोड में तो है स्टॉक, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट आता है 290 पे। और बीएल की बात करें तो बीएल आज ऑफ कोर्स ब्रेकआउट के यहाँ के लेवल पे 300 के यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। बीएल हमारे भी रेडार पे है, बट हम जस्ट वेट करें एक सस्टेनेबल मूव देखने मिले तो हम बाइंग यहाँ पे देख पाएंगे। मैं फिर से बता दूं, कल एक स्टॉक था कोल इंडिया। हमारी कोई रिकमेंडेशन है नहीं है इस वाले में, हम दे नहीं सकते रिकमेंडेशन। लेकिन जब भी गेस्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बिजनेस रिसर्च में जाते हैं तो फंडामेंटल और टेक्निकल उसमें कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बता देते हैं। अब कोल इंडिया में इशू ये है, मेरे ख्याल से कल इसकी एडजस्टेड क्लोजिंग जो हुई होगी ना, वो लगभग 397 हुई होगी। क्लोजिंग 396 के आसपास हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा इसमें। 396.40। पर सर ये ना कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं सरकारी खेमे से जुड़ी कंपनियां, जैसे गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में पावर और कोयला, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा चाहिए भैया। पावर को चलाने के लिए कोयला भी चाहिए होता है। तो अभी ये दिक्कत ये है कि ये स्टॉक ना चलता नहीं था, और 399 तो भूल जाओ यहाँ तक कभी पहुंचे, ऐसे वाली उम्मीद हो गई थी। 350 से इस बार दौड़ता आया है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्या ब्रीच कर जाएगा? क्या ये 400 के लेवल को ब्रीच कर जाएगा इस बार, या फिर बहुत बहुत मुश्किल वाले हर्डल पे है? देखिए अभी के लिए देखा जाए तो इसने अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को ऑलरेडी पार कर चुका है, जो 387 के आसपास पे था। 387 389 पे था, तो वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और लास्ट 3 दिन से एक सस्टेनेबल मूव भी हम देख रहे हैं ऑन द हायर साइड पे। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है ना, जो हमारे साइड से भी ऑलरेडी कोल इंडिया की कॉल रनिंग है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 420 के लेवल्स के लिए। तो हमारी ऑलरेडी कॉल यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है 420 के टारगेट्स के लिए। तो हम वो एक्सपेक्ट करें कि वो लेवल तक की रैली हमें शायद से पुल बैक में मोमेंटम में दिख सकते हैं। 420 का भी एक लॉजिक है, ये मल्टीपल एक कंसोलिडेशन जोन था नवंबर के मंथ में। हमने जहाँ पे देखा था एक साइडवेज ब्रेकडाउन के पहले का कंसोलिडेशन मोमेंटम था, तो वो लेवल्स को हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार रीटेस्ट हो सकता है। आपने कहाँ पर कॉल दी थी बताओ, कोल इंडिया की वाली? हमारे चैनल पर तो थी, मतलब मैं आपसे वीकली पिक्स मांगता रहता हूँ, बताओ आपने कोल इंडिया तो बताया नहीं उस समय।
नहीं नहीं सर, ये हफ्ते में ही दी हुई, मैं आपको बता देता तो हूँ, एक मतलब सेकंड। इस हफ्ते में दिया, अच्छा। तो ये डिस्क्लेमर है आपका कि आपके क्लाइंट्स के पास ये जो है ये हो सकता है। यस। ओके। यस। चलो ठीक है, ये सर मार्केट। मंगलवार के दिन पे दी थी 288, 388 पे। मंगलवार को 388 का था ये स्टॉक? नहीं नहीं, इस मंगलवार को तो यस। सर ये 388 का था, मतलब मंगलवार बुधवार। हाँ सच, क्या भागा यार। तो फिर तो 388 से 399 हो गया, ठीक है। हम थोड़ा मतलब रिसर्च टीम हमारी थोड़ी लेट हो गई होगी, लेकिन वो अगर ये दोबारा आएगा 388, मुद्दा ये है कि जब आप बता रहे हो कि 388 ब्रेकआउट है, तो क्या दोबारा उस वाले लेवल को रीटेस्ट करेगा? मुश्किल क्वेश्चन। देखिए कल का दिन, कल की कैंडल एक बार हमें लगी थी, डिप देने के चांसेस भी दिखे थे। ऑफ कोर्स उतना बड़ा डिप नहीं आया था, 392 तक के लेवल्स के आसपास पे आके वापस क्लोजिंग में थोड़ी पुल बैक देखने मिली थी। और आज के दिन पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये ओपन लो ऑलमोस्ट आसपास के लेवल्स पे, ज्यादा फर्क नहीं है। बट इंपॉर्टेंट लेवल सही है, हम एक्सपेक्ट करें कि शायद से यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम मिले। 400 पे कॉल राइटिंग भी हमने देखी है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स अगर उसके ऊपर जाता है तो हम शायद से ये स्टॉक्स पे थोड़ी मोमेंटम फर्दर, कॉल राइटिंग वालों के लिए कॉल कवरिंग हम मोमेंटम देख पाएंगे यहाँ से। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? तो ऑलरेडी ड्यूरिंग द शो हमने थोड़े स्टॉक्स पे दे दिया था, स्पेशली रीसेंट स्टॉक को होल इंडिया पे। और ड्यूरिंग द शो आई थिंक सो एक दो स्टॉक्स हुए, तो जो मैंने बताया भी कि अगर शो होता नहीं होता तो ऑलरेडी कॉल हमारे यहाँ से डीएलएफ और ये सारे चीजों में हम देने वाले दे सकते थे। तो ऑफकोर्स ये रेडार पे कंटिन्यूड हमारे स्टॉक्स, एक्सपेक्टेशंस है कि अगर डिप मिलता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।